हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट वाज मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसका पूरा कांसेप्ट हमने देख लिया था, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज स्टेप्स क्या सॉल्व करना है, राइट? बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन यू शुड रिमेंबर दी स्टेप्स दैट नीड टू बी फॉलोड। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं वो स्टेप्स क्या थे। अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट स्टेप क्या था, फंक्शन को लिखना है, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन राइट द फंक्शन। फिर सेकंड स्टेप में एफ डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। फिर एफ डैश ऑफ एक्स को 0 पुट करो, एफ डैश ऑफ एक्स को 0 जब पुट करके सॉल्व करोगे तो x का वैल्यूज मिलेगा। हो सकता है कि एक वैल्यू मिले या दो वैल्यू मिले, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे स्टेप में क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एफ डबल डैश ऑफ एक्स। एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड कर लिया, फिर आपको ये चेक करना है कि वो जो एफ डबल डैश ऑफ एक्स का आंसर आया उसमें x पुट करना है क्या, ठीक है। अगर x पुट करने की जरूरत पड़े तो जो x के वैल्यूज आपको ऊपर मिले उसी को पुट कर दो एक एक करके, ओके। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये चेक करना है कि f डबल डैश ऑफ x का जो आंसर आया, सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर आया वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव है देन द फंक्शन इज मैक्सिमा, और अगर वो पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है तो द फंक्शन इज मिनिमा, ठीक है। तो मैक्सिमा कौन है मिनिमा कौन है ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक और फिफ्थ स्टेप होता है जहां पर आपको ये फाइंड करना होता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना, मिनिमम वैल्यू कितना। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, जहां पर जिस x के वैल्यू के लिए आपको मैक्सिमम मिला वो x का वैल्यू उठा के f ऑफ x में पुट कर दो, ठीक है। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगा, जिस x के वैल्यू के लिए आपको मिनिमम मिला वो x का वैल्यू उठा के ओरिजिनल f ऑफ x जो था उसमें पुट कर दो। दैट इज मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, okay। So these were the 5 steps that you need to remember. Now let's start. We had solved question number 9 last time जहां पर f of x क्वेश्चन में ही दिया था। अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं वो क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आगे के क्वेश्चंस जहां पर वर्ड प्रॉब्लम्स है, मतलब f of x डायरेक्टली नहीं दिया होगा, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन एंड कंडीशन f of x ढूंढना पड़ेगा, लेकिन बहुत आसान होता है। लेट्स स्टार्ट। So the question says divide the number 30 into two parts such that their product is maximum। मतलब मुझे मैक्सिमम प्रूफ करना है, मतलब मेरा डबल डेरिवेटिव का आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। ये अपने दिमाग में पहले ही समझ जाना चाहिए। आफ्टर दैट इक्वेशन क्या बनेगा, देखो डिवाइड द नंबर 30 इनटू टू पार्ट्स। मतलब मुझे क्या करना पड़ता है, 30 एक नंबर है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। जनरली दो पार्ट में डिवाइड करना मतलब हम लोग x और y में डिवाइड करते हैं, बराबर ना। लेट द फर्स्ट पार्ट बी x, लेट द सेकंड पार्ट बी y। लेकिन याद रखना मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चन हम लोग दो वेरिएबल्स में सॉल्व नहीं करते। अगर आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 9 में भी f ऑफ x इक्वल्स टू जो भी इक्वेशन दिया था वो सिर्फ एक वेरिएबल में था x, ठीक है। तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में सॉल्व नहीं करेंगे। सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट पार्ट आपका x है, सेकंड पार्ट को y बोल सकते हो, या फिर वी नो दैट x प्लस y 30 होता है। ये दोनों मिलकर 30 होगा ना, क्योंकि 30 को जो तोड़ के x और y बनाया तो y कितना होगा, 30 माइनस x होगा। y कितना होगा, 30 माइनस x। तो व्हाट यू कैन डू इज फर्स्ट पार्ट को आप x ले लो, सेकेंड पार्ट को y मत लो, यू टेक इट एज 30 माइनस x। सेकेंड पार्ट को हम लोग क्या ले लेंगे, 30 माइनस x। पहला पार्ट अगर x, दूसरा पार्ट 30 माइनस x। विश्वास नहीं हो तो चेक कर लो। लेट्स सपोज इफ द फर्स्ट पार्ट इज 10, मान लो ये 10 है तो दूसरा 20 होना चाहिए ना, तो 30 माइनस 10 20। अगर मान लो कि पहला पार्ट 15 है, x 15 है, तो 30 माइनस 15 दूसरा पार्ट भी 15 होगा। समझ में आया। सो व्हाट वी डू इज फर्स्ट पार्ट को x और सेकंड पार्ट को 30 माइनस x लेंगे, y नहीं लेंगे। दो वेरिएबल्स में सॉल्व नहीं करना है, ओके। सो यहां पर आप लिख लो लेट द फर्स्ट पार्ट बी x and the second part be 13 minus x, ठीक है। अब according to given condition 1, पहला कंडीशन क्या है, डिवाइड द नंबर 30 into two parts, वो तो डिवाइड कर दिया, such that their product is maximum। इन दोनों का प्रोडक्ट किसका, x का और 30 minus x का प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ये मुझे चेक करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। अब याद रखना जिस किसी भी सेंटेंस में मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है ऐसा आएगा वही आपका फंक्शन होगा। अब यहाँ पर सेंटेंस में देखो क्या है, जब प्रोडक्ट इज मैक्सिमम मतलब मुझे प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कोई जहां कहीं भी मैक्सिमम या मिनिमम आएगा उसको
उसको फंक्शन बनाने का। तो प्रोडक्ट को क्या बनाऊंगा मैं, फंक्शन बनाऊंगा। दिस विल बी माय एफ ऑफ एक्स, क्योंकि सम सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम एफ ऑफ एक्स तो चाहिए ना। तो एफ ऑफ एक्स कौन बनेगा हर बार, जिस सेंटेंस में आपका मैक्सिमम या तो मिनिमम होगा वो बनेगा। यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस है, इसलिए इजी टू अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ दिख रहा है, फंक्शन क्या बनना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे तब ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो ट्रिक याद रखो, जहाँ पर आपको मैक्सिमम मिनिमम दिखेगा वही आपका फंक्शन। तो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम दिखा तो यही मेरा फंक्शन बनेगा। तो फंक्शन क्या बनेगा पता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट कर दो x into 30 minus x। Now this becomes my function। लेकिन ये फंक्शन प्रॉपर नहीं है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 30x minus x square and this is your proper function। I hope this is clear। सिर्फ कंडीशन जो भी दिया हुआ उसको यूज कर लेना, आपको फंक्शन मिल ही जाएगा। ओके, तो फंक्शन मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, डेरिवेटिव फाइंड करो। f डैश ऑफ x, इसका डेरिवेटिव 30, इसका डेरिवेटिव 2x। f डैश ऑफ x मिल गया। फिर क्या करना होता है, f डैश ऑफ x को 0 पुट करना होता है। जहां पर हम लोग लिखते हैं टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज, टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 लिखते हैं हम लोग। सो f डैश ऑफ x कौन है यहाँ पर, 30 माइनस 2x इक्वल टू 0। माइनस 2x को वहां भेज दो, 2 से डिवाइड, सो x कितना मिलेगा 15। अब यहाँ पर एक ही x का वैल्यू मिला है, कितना इजी है, x इक्वल्स टू 15। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब f डबल डैश ऑफ x निकालेंगे हम लोग। f डैश ऑफ x तो है ही आपके पास, f डबल डैश ऑफ x क्या है, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -2, सो आया -2। क्या यहाँ पर x पुट करने की जरूरत है, नहीं, f डबल डेरिवेटिव इज डायरेक्टली नेगेटिव, तो मैं लिख सकता हूँ ना therefore f डबल डैश ऑफ x इज लेस देन 0। और अगर आपका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो मैं लिखूंगा therefore the function is maximum at x equals to 15। तो मैक्सिमम प्रूफ करना था वो तो मैंने कर दिया। एक चीज और यहाँ पर फाइंड कर लेना, दैट इज वो दो पार्ट्स कौन से होंगे। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या ढूंढ लो पता है, मैक्सिमम प्रूफ करने के बाद दो पार्ट्स कौन से होंगे। तो कैन आई से therefore फर्स्ट पार्ट ऑफ 30 इज x, और x कितना है 15। ऑल्सो सेकेंड पार्ट ऑफ 30, बिकॉज 30 को डिवाइड करना दो पार्ट में, इज 30 minus x which is 30 minus 15, आंसर 15। सो पहला पार्ट 15, दूसरा पार्ट भी 15। और याद रखना ये हिंट है या फिर ट्रिक समझ लो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, डिवाइड 30 into 2 पार्ट, डिवाइड 50 into 2 पार्ट, हर बार इक्वल आएगा। 30 को दो पार्ट में डिवाइड करो 15, 50 को दो पार्ट में डिवाइड करो 25, ऐसा ही आंसर आएगा। ओके, सो रिमेंबर दिस। आई गेस ओनली द डिफिकल्ट पार्ट वाज फाइंडिंग द फंक्शन, ये कंडीशन के ऊपर बेस्ड है, बाकी सब तो सेम है, जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही करना है आपको। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस। नाउ व्हाट आई डू इज आई विल स्टार्ट विद द सिमिलर क्वेश्चन नंबर 11 which is similar to this question। ठीक है, तो अब एक काम करना, साथ में लिख लेना। सो क्वेश्चन नंबर 11 says what, डिवाइड द नंबर 20 into 2 पार्ट्स। तो बात तो वही हो गई ना, मुझे 20 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। सो पहला पार्ट x, दूसरा पार्ट 20 minus x। अब यहाँ पर मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि 20 minus x कैसे आया, सेम एज दिस। तो आपका फर्स्ट लाइन तो कॉमन ही होगा, लेट द फर्स्ट पार्ट बी x and second part be 20 minus x। I hope this is clear। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, according to given condition। कंडीशन क्या बताओ, such that sum of their squares is minimum। अब मैंने बोला था जहां के भी मैक्सिमम मिनिमम मिले समझ जाना वो आपका फंक्शन है। सो मेरा फंक्शन कौन बनने वाला है, सम ऑफ स्क्वायर्स। अब सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब ये जितने भी पार्ट आपको मिले उनको सम करना है, लेकिन स्क्वायर करके, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इसको स्क्वायर करो और फिर सम करो। तो स्क्वायर कैसे करते हैं, होल स्क्वायर, स्क्वायर और फिर सम करना। दिस इज योर एफ ऑफ एक्स।
ठीक है, बेस्ड ऑन द कंडीशन मैंने एफ ऑफ एक्स ढूंढ लिया, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो जितने भी पार्ट्स है उसको स्क्वायर करने का और ऐड करने का, लेकिन ये प्रॉपर पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। सो टू फॉर्म इट a minus b the whole square का फॉर्मूला, a square minus 2ab, 2 into 20 is 40 plus b square, so this can be written as x square plus x square, 2x square minus 40x plus 400 is my f of x। फंक्शन मिल गया था टू इन प्रॉपर पॉलिनोमियल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, f dash of x, इसके बाद सम सॉल्व करना इजी है, 4x minus 40, फिर इसको इक्वल टू 0 लिखना होता है, उसके लिए हम लोग लिखेंगे टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब x का वैल्यू ढूंढना है मुझे, राइट। उसके लिए क्या करना होता है, f dash of x को इक्वल टू 0 पुट करना होता है। f dash of x कौन है, 4x minus 40 को इक्वल टू 0, 4x is equals to 40, so x is equals to 10, करेक्ट है। देखो फर्स्ट पार्ट 10 मिला, दूसरा भी 10 ही मिलने वाला है, 20 minus 10, मैंने आपको बोला था हमेशा वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो मिल गया 10। लेकिन अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है, सो व्हाट इज दैट, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो सिर्फ 4 बचा। क्या यहाँ पर x पुट करने की जरूरत है, नहीं, मुझे डायरेक्टली नंबर मिल गया 4, एंड दैट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है वो, इसका मतलब f of x is minimum at x equals to 10। मैक्सिमम या मिनिमम मैंने प्रूव कर दिया, यहाँ पर मैक्सिमम प्रूव किया था, यहाँ पर मिनिमम प्रूव कर दिया, ये तो प्रूव हो गया। अब मुझे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लिखना है, वो लिख लो, therefore first part is x which is 10, ठीक है। सेकंड पार्ट is 20 minus x which is 20 minus 10, that is 10। तो आपके दो पार्ट्स कौन से, 10 और 10। I hope this sum is also clear। Again, the only difficult part was finding f of x based on the condition. Rest everything is same. Okay, so just make a note of this. Both questions were similar to each other, and we had solved question 10 and 11. Now let's start with question 12. Again based on maxima and minima. Question says a wire of length 36 meter is bent in the form of rectangle. Means what? आपके पास एक वायर है, मान लो यहां से लेके यहां तक, जिसका लेंथ टोटल इज 36 मीटर। अब क्या किया, इसी को यहां से ऐसा कान मरोड़ के उसको बेंड करके उसको रेक्टेंगल के फॉर्म में ला दिया, ठीक है, इसको रेक्टेंगल बना दिया। अब ये पूरा वायर 36 मीटर का था, मतलब ये जो वायर का आउटलाइन, ये रेक्टेंगल का जो आउटलाइन दिख रहा है, क्या ये पूरा का पूरा 36 मीटर होगा, बिकॉज उसी वायर को तो बेंड किया है, करेक्ट। अगर ये रेक्टेंगल का आउटलाइन 36 मीटर है, इसका मतलब कैन आई से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36, बराबर ना, क्योंकि रेक्टेंगल का आउटलाइन तो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इज 36, तो ये कैंसिल होके 18 हो गया, सो लेंथ प्लस ब्रेथ इज 18। क्या मिला, लेंथ प्लस ब्रेथ इज 18। अगर इस लेंथ को मान लो कि हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x है, ये x है, तो ब्रेथ कितना मिलेगा, कैन आई से ब्रेथ विल बी 18 माइनस x, ये कितना हो जाएगा 18 माइनस x हो जाएगा। तो मुझे लेंथ और ब्रेथ को x और y अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि एक ही वेरिएबल में सम सॉल्व करना है। तो लेंथ को अगर आप x मान लो या फिर ब्रेथ को x मान लो, एक ही बात है। सो लेंथ को अगर मैं x मान लूं तो ब्रेथ कितना होगा, 18 माइनस x होगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द स्मॉल कैलकुलेशन wherein I have actually calculated or else you can say assumed my length and breadth of rectangle। तो यहां पर आपका सेंटेंस होगा let the length of rectangle be x meter, therefore breadth of rectangle is 18 minus x meter। ठीक है, अब ये चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी है, अगर आपको लगता रहेगा कि ये तो रफ वर्क में लिखना है, नहीं, ये सब आपको गिवन में लिखना है।
ये वाला और ये वाला सब कुछ आपको गिवन में लिखना है और ये अज्यूम करना है, ठीक है, ये लिखना होता है, वरना समझेगा कैसे कि 18 माइनस 6 कैसा आया। ओके चलो, दिस इज व्हाट इज वी हैव रिटन। अब मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन से मुझे क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। फंक्शन कहां पे, देखो अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज मेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, ये मैंने पढ़ के मैंने जो जो समझ में आया वो निकाल लिया। आगे फाइंड इट्स डायमेंशंस, मुझे फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है, ब्रेड्थ फाइंड करना है, मतलब x फाइंड करना है और 18 माइनस x फाइंड करना है। पिछले समय भी हमने वही किया था, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट फाइंड किया था, समझ लीजिए फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, तो आपका फंक्शन क्या बनने वाला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्यों एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फंक्शन उसी को बनाने का जहां पर आपका सेंटेंस, जिस सेंटेंस में आपका मैक्सिमम या मिनिमम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वर्ड आया यहां पर किस सेंटेंस के लिए है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम बन जाएगा मेरा फंक्शन। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, वो तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। सो लेंथ कितना है x, ब्रेड्थ कितना है 18 माइनस x। इसको अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखूं तो ये होगा 18x माइनस x स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या ये सेम प्रीवियस सब जैसा हो गया, सिर्फ फंक्शन ढूंढने तक थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद तो कुछ नहीं है। उसके बाद तो आपको भी पता है किसका क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लो, कितना आएगा 18 माइनस 2x, फिर क्या लिखेंगे, टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज, टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज f dash of x is equals to 0, इसका मतलब 18 minus 2x is equals to 0, इसका मतलब 18 is equals to 2x, 2 से डिवाइड किया तो x कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है, x का वैल्यू मिल गया। अब x का वैल्यू मिलने से काम नहीं चलेगा, मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू इज देयरफॉर f डबल डैश ऑफ x is equals to, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, 0 minus 2, सो आंसर आया -2 डबल डेरिवेटिव का। डायरेक्टली आंसर आ गया -2, क्या यहां पर एक्सपोर्ट करने की जरूरत है, नहीं, सो डायरेक्ट आंसर आ गया -2, मतलब मैं लिखूंगा f डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0, देयरफॉर कैन आई से द फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 9। और मुझे भी वही तो प्रूव करना था कि मैक्सिमम प्रूव करना था फंक्शन को। फंक्शन कौन है, फंक्शन एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, इनडायरेक्टली प्रूव्ड। अब ये तो प्रूव हो गया कि मैक्सिमम है, लेकिन मुझे ये भी फाइंड करना पड़ेगा कि डायमेंशंस कौन है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equals to x which is 9 meters, also breadth of rectangle is 18 minus x which is 18 minus 9 meter। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आंसर सेम ही आने वाला है, 9 और 9, इजी। तो सिमिलर क्वेश्चन अगेन सेम एज द प्रीवियस वन, बट सिर्फ ये पार्ट आपको समझ जाना चाहिए कि कैसे आया। Okay, so question number 12 is done. I'll start with question 13, which is again much easier than the previous ones. 13. A ball is thrown in the air. A ball is thrown in the air. Its height at any time t is given by. ये लो, यहाँ पर तो पहले से इक्वेशन के फॉर्म में h दे दिया, ठीक है। देखते हैं, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। लो दिख गया मुझे मैक्सिमम, मैक्सिमम दिखा, मतलब ये मेरा फंक्शन बनने वाला है। मैक्सिमम किसके लिए, हाइट के लिए, तो मेरा फंक्शन कौन बनेगा, हाइट बनेगा। और हाइट का वैल्यू दिया है क्या बोलते हैं, हाँ दिया है ना, ऑलरेडी वो इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। हाँ, फर्क इतना है कि यहाँ पर वेरिएबल t है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर x को मान देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा f of x is equals to मैक्सिमम हाइट, सही है। अगर f of x आपका मैक्सिमम हाइट है, so now tell me your f of x which is maximum height should be h, और h कितना दिया, 3 plus 14t minus 5t square। बना बनाया फंक्शन क्वेश्चन में दे दिया, अब तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्व करना है, वो तो कर ही सकते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 plus 14 minus 10t, to find extreme values, to find extreme values क्या करेंगे हम लोग, f dash of x लिखो कि t लिखो, एक्चुअली t लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी f of x लिखा चलेगा, ये t कर दो, f dash of t will be 14 minus 10t equal to 0, to find extreme values f dash of t equal to 0, so 14 minus 10t equal to 0, 10t उधर भेज दो,
14 is equals to 10t, 10 से डिवाइड, सो t कितना आएगा 14/10, इसको या तो 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 2 7 जा 7/5 लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 1.4 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख के रखता हूं, देखते कौन सा काम आता है आगे। ओके, सो t तो मैंने लिख लिया, अब मुझे क्या फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव। देयरफॉर f डबल डैश ऑफ t विल बी, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -10, सो टोटल आया -10। क्या यहां पर t पुट करने की जरूरत है, नहीं, सो मैं लिखूंगा डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम। कहां पर मैक्सिमम है वो, एट t इक्वल्स टू 1.4। आई होप दिस इज क्लियर। मैक्सिमम तो मिल गया, अब मुझे क्या और फाइंड करने बोला है, क्या फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। यस, मुझे मैक्सिमम हाइट ढूंढना है, हाइट कैसे ढूंढेंगे, t का वैल्यू पुट करके ढूंढेंगे। इसका मतलब मुझे क्या निकालना पता है, वो जो फिफ्थ स्टेप पता है, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है। यस, वो मुझे यहाँ पर ढूंढना है। सो व्हाट आई डू इज टू सॉल्व द फिफ्थ स्टेप, यू कैन राइट f of t is equals to, ये मेरा f of t था h, which is 3 plus 14t minus 5t square at t equals to, क्या पुट करना है 1.4। अब 1.4 पुट करो या 7/5 पुट करो चलेगा। सो लेट्स सपोज एक काम करते हैं, 7/5 ही पुट करते हैं, ठीक है। सो h विल बी 3 plus 14 into 7/5 minus 5 into t का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा 14/25। अब खटाखट देखो सॉल्व हो गया, 5 5 जा। So what I have is h is equals to 3 plus 14 7 जा is 98/5 minus 49/5. So h is equals to 3 plus 98 minus 49, 49/5. So h is equals to 5 is 15, 15 plus 49 is 64/5, which will give me 12.8 meters. So the maximum height it can reach, जब मैं बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो maximum height it can reach is 12.8 meter। कब, जब टाइम होगा 1.4, and that is my answer। मुझे maximum breadth प्रूव करना था, वो तो मैंने कर दिया, maximum height निकालना था, वो भी मैंने निकाल दिया। I hope the sum is clear। इजी क्वेश्चन था, पहले से फंक्शन दिया हुआ था, सिर्फ सॉल्व कर लिया, ठीक है। So this completes question number 12 and 13। Make a note of this। If you all have any doubts, do let me know। Very easy question। Now let's start with question number 14 onwards। यहाँ से जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है उसमें डेरिवेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, ओके, थोड़े बड़े डेरिवेटिव्स आने वाले हैं। So I'll solve only one question at a time now। Question 14 it says what? Find the largest size of a rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius 1 unit so that the two vertices lie on the diameter। अब ये जो कुछ भी सेंटेंस दिया है वो आपको सिर्फ ये हेल्प करेगा कि आपका डायग्राम कैसे बनेगा, ओके। व्हाट इट सेज इज फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा मुझे ढूंढना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमीसर्कल। अब हो क्या रहा है, एक सेमीसर्कल है। सो लेट अस एक्चुअली ड्रॉ अ डायग्राम। ओके, एक सेमीसर्कल है जिसका रेडियस इज 1 यूनिट, ये 1 मतलब रेडियस, इस सेंटर को O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। तो यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट है, रेडियस इज 1 यूनिट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ अ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द सेमीसर्कल सो दैट द टू वर्टिसेस लाई ऑन द डायमीटर। ये डायमीटर है, ठीक है। अब मुझे इतना बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, इसके अंदर इतना बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है कि उसके दो वर्टेक्स डायमीटर पर लाई करेंगे। मतलब एक रेक्टेंगल का जो साइड है वो डायमीटर पर लाई करेगा। अब रेक्टेंगल ऐसा कुछ बन सकता है, करेक्ट। हो सकता है कि ऐसा भी बन जाए, यहां से लेके थोड़ा और बड़ा करूंगा इसको मैं, लेकिन अगर मैं यहां से बड़ा करूं तो यहां से छोटा हो जाता है, देखो, ठीक है। तो वो ऐसा फ्लैट रेक्टेंगल दिखेगा, यहां से बड़ा है, लेंथ बड़ा है लेकिन ब्रेथ छोटा है। बट अगर मुझे एरिया ज्यादा चाहिए तो लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल जितना बड़ा होगा मेरे लिए अच्छा है। तो ये ब्लू वाला मैं नहीं बनाऊंगा,
ठीक है, तो मेरा अजम्पशन क्या होगा, मेरा अजम्पशन मैंने कहीं तो ऐसा बीच में ले लिया, ठीक है, और यहां तक बना दिया। डोंट वरी, ये सिर्फ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है आपको समझने के लिए, ओके। असली में जब हम लोग सॉल्व करेंगे आपको लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगा जिससे लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल आएगा, ओके। तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया इस सेमी सर्कल के अंदर। अब अगर आप देखोगे इस रेक्टेंगल के बारे में आप क्या क्या जानते हो, ये पूरा उसका लेंथ होता है, ये पूरा उसका लेंथ होता है, इसको मैं लेता हूं x, ठीक है। ये पूरा उसका ब्रेड्थ होता है, थोड़ी देर के लिए इसको y मान लो। आई अग्री कि y हम लोग पुट नहीं करते, बट y की जगह पर क्या आना चाहिए वो ढूंढने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको y मान लेते हैं, ओके, फॉर टेम्परेरी बेसिस। ये x, ये y, ये x, ये y, तो कैन आई से मुझे एक चीज और पता है, अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन करूं ऐसे, तो कैन आई से ये तो रेडियस होता है, ये रेडियस होता है विच इज 1, ठीक है। अब अगर ये y, तो ये भी तो y होगा, ठीक है। ये पूरा x, तो ये पूरा भी तो x होगा, ये पूरा x होगा मान लिया, लेकिन यहां से यहां कितना होगा, कैन आई से दिस विल बी x/2, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक भी x/2 होगा, आधा आधा, ठीक है। और ये यहां पर क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये क्यों बनाया मैंने, उसका एक रीजन है। इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं सॉल्व करूं कुछ तो तरीके से, तो इस y का आंसर मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मुझे y तो यूज करना ही नहीं है, मुझे y की जगह पर कुछ और यूज करना है। तो y ढूंढने के लिए मुझे ये यूज करना पड़ेगा ट्रायंगल, जिसमें मुझे पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, ठीक है। सो अब तक हमने क्या किया, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस था 1 यूनिट, ठीक है। फिर इस सेमी सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, सॉरी रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, जितना बड़ा रेक्टेंगल बन सके उतना बड़ा रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैंने एक रफ रेक्टेंगल बना दिया जिसका लेंथ x ले लिया, ब्रेड्थ y ले लिया, ओके। अब ये x, तो ये पूरा x, तो आधा होगा x/2 x/2, ये पूरा y, तो ये पूरा y, और यहां से लेके यहां तक तो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, तो ये हो गया 1, जो मुझे पहले से पता है। अब ये y ढूंढने के लिए व्हाट आई डू इज आई यूज दिस ट्रायंगल, ओके। उससे पहले जो assumption है वो लिख देते हैं, लेट the length of rectangle, let the length of rectangle be x meters, या फिर यूनिट्स दिया तो यूनिट्स लिखते हैं, x units, and breadth of rectangle be y units, ठीक है। लेंथ को x ले लिया, ब्रेड्थ को y ले लिया, थोड़ी देर के लिए y को जो भी हम लोग रिप्लेस कर देंगे बाद में डोंट वरी। अब आगे व्हाट आई नो इज, मैं इसको नाम दे दूंगा पहले तो, सो लेट्स सपोज ए बी तो दे दिया, दिस विल बी एम एन ओ पी क्यू, रेक्टेंगल मेरा एम एन पी क्यू है, ओके। सो नाम दे दिया। नाउ फ्रॉम द डायग्राम, अब अगर आप डायग्राम बनाते हो तो बहुत कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये 1 यूनिट होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये x/2, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब फ्रॉम द डायग्राम आई कैन से इन ट्रायंगल MNO, मैं क्या लिख सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, MO² इज ऑलवेज इक्वल्स टू MN² प्लस NO², पाइथागोरस थ्योरम, रीजन लिख देना, ओके। MO² मतलब 1 का स्क्वायर, MN² मतलब y², और NO² मतलब x/2 का स्क्वायर। नाउ दिस इज 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू y² प्लस x² अपॉन 4 बोल सकता हूं मैं इसको, इस x² अपॉन 4 को यहां ले लेते हो जाएगा 1 माइनस x² अपॉन 4 इज इक्वल्स टू y², क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस x² अपॉन 4 इक्वल टू y², लेकिन मुझे y² नहीं चाहिए, मुझे y चाहिए। सो y क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो रूट ऑफ 4 minus x² upon root of 4 2, so y will be root of 4 minus x² upon 2, ये y मिल गया। अब ये y मुझे काम आएगा सम सॉल्व करते टाइम, बिकॉज़ मैं y यूज नहीं कर सकता अपने फंक्शन में, बिकॉज़ फंक्शन मैंने बोला था एक वेरिएबल का होना चाहिए। चलो ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अब ढूंढेंगे हम लोग फंक्शन, क्योंकि y को क्या प्रूव करना है वो तो मिल गया, फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन वो होना चाहिए जहां पर सेंटेंस में मैक्सिमम या मिनिमम आए। फाइंड द लार्जेस्ट साइड इज लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल, मिनिमम मैक्सिमम तो नहीं दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में, लेकिन लार्जेस्ट दिख रहा है, मतलब मैक्सिमम होना चाहिए। क्या मैक्सिमम होना चाहिए, साइज ऑफ रेक्टेंगल,
साइज ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम तभी होता है जब उसका एरिया मैक्सिमम होता है। तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कीप दिस इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कॉन x, ब्रेथ कॉन y, लेकिन ब्रेथ y को मैं रिप्लेस करने वाला हूं इससे रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा लिख लो। दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, करेक्ट। अब इसी एफ ऑफ एक्स को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। हाउ, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहां पर आपको u इनटू v अप्लाई करना पड़ेगा, u और v अपॉन 2 को बाहर फेंक दो, u डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का जिसको x माना था, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -2x। तो एक काम करता हूं ना, यहीं पे लिख लेता हूं -2x, ठीक है। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v, ओके, डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव 1। अब अगर आप यहां पे देखो तो ये 2 और 2 कैंसिल हो सकता है, तो क्या बचेगा, 1/2 x into x minus x square upon under root of 4 minus x square plus under root of 4 minus x square, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते थोड़ा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट इंटू रूट, सेम है तो रूट रूट कैंसिल, 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, which can also be written as 1/2 4 minus x square is minus 2x square upon under root of 4 minus x square, and this is my f dash of x। फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव काम क्या आएगा, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं यूज करूंगा जीरो करने के लिए, टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज। सो यहां पे लिखेंगे टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज f dash of x is equal to 0। f dash of x कौन है, ये वाला। so 1/2 4 minus 2x square upon under root of 4 minus x square equal to 0। ये डिनोमिनेटर इसके साथ जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी इसके साथ जाएगा 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 4 minus 2x square equal to 0। 2x square को उधर भेज दो, 4 is equal to 2x square, 2 को डिवाइड कर दो, 4/2 आएगा 2। so x is equal to plus or minus root 2। अब प्लस और माइनस रूट 2 तो आया, लेकिन मैं माइनस नहीं लूंगा, पता है क्यों, क्योंकि x तो लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x इज रूट 2। x मिल गया मतलब आपको लेंथ मिल गया। एनीवेज ये x मुझे फाइंड करने में काम आएगा डबल डेरिवेटिव, ठीक है। सो फिलहाल के लिए आई डोंट थिंक सो इसमें कोई डाउट होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसको जीरो करके ये निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप ना, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव एंड x पुट कर, जरूरत पड़ी तो पुट करेंगे। सो f डबल डैश ऑफ x क्या होगा, देखो 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंकेंगे, यहां पर u by v अप्लाई होगा, v डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव 0, इसका -4x। सो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का 4 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज -2x, ओके। सो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, अच्छा हाँ एक और चीज, अपॉन 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 v स्क्वायर विच इज सिंपली 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट आई हैव इज 1/2 माइनस 4x इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x यहाँ पे आएगा तो ये प्लस कर देगा 2x इंटू 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर द होल डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं सिंपलीफाई करने का ट्राई नहीं करूंगा बिकॉज एनीवेज मेरे पास x का वैल्यू तो है, मुझे पुट ही तो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एट x इक्वल्स टू रूट 2, क्या मिलेगा, f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 4 रूट 2, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, तो 4 माइनस 2 2, तो यहां पर सिर्फ रूट 2 आएगा, प्लस 2 रूट 2,
4 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2, 2 टू द 4, 4 माइनस 4 0, ये पूरा 0 हो गया, तो इसको तो लिखो ही मतलब फिर ये पूरा चला गया, अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2, so 4 minus 2 2, okay, so what I have -4 root 2 into root 2 is 2 upon 2 to the 4, ये कैंसिल होके f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू आया -2, और f डबल डैश का आंसर अगर -2, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं f डबल डैश ऑफ x is less than 0, therefore the function is maximum at x equals to root 2, और मुझे मैक्सिमम ही तो चाहिए था, लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल, एंड दैट इज द वैल्यू, मैक्सिमम मिल गया, x मिल गया, मतलब आपको लेंथ मिल चुका है, अब क्या ढूंढना है, y, इजी, खाली वैल्यू पुट कर दो, therefore length is equals to root 2 units, breadth is equals to y, which is root of 4 minus x square upon 2, therefore breadth will be root of 4 minus x square, root of 4 minus x square कितना होता है, x square होता है 2, 4 minus 2 2, तो ऊपर root 2 आएगा upon 2, करेक्ट, x square 2 होता है, 4 minus 2 2, so root 2 upon 2, and this is the value of breadth. I hope the answer is clear. Length भी मिल चुका है, breadth भी मिल चुका है, complete sum says that area of rectangle has to be maximum, वो मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया, ओके, सो फ्रॉम 14 ऑनवर्ड, जैसे मैंने बताया कि डेरिवेटिव पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, बट मेक श्योर जब भी आप ये डेरिवेटिव वगैरह फाइंड करो, उसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह, वरना क्या होता है, जरूरत फुकट में ना इसमें फंस जाओगे डेरिवेटिव में, मुझे पता है कि x का वैल्यू आंसर मिल चुका है, x का वैल्यू पुट करके सॉल्व भी तो करना है, ओके, सो वो गलती ना करो, अदरवाइज द सम कैन बी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14, मार्केट इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, ओके, let's start with 15th question now. It is based on cylinder, but again maximum minima का क्वेश्चन है, ट्रायंगल हो, सिलेंडर हो, रेक्टेंगल हो, इन सबके एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड में सरफेस एरिया वॉल्यूम सीखा था, सेम फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर यूज होने वाला है, ओके, सो व्हाट इज दैट, an open cylindrical tank whose base is a circle, so मैंने एक ओपन सिलेंड्रिकल टैंक ले लिया, ओपन सिलेंड्रिकल टैंक मतलब एक टैंक है जिसका ऊपर का पार्ट, टॉप इज ओपन, यहाँ से ओपन है, लेकिन बेस है, टैंक का बेस है वरना पानी तो निकल जाएगा ना, सो बेस है लेकिन ऊपर से ओपन है, is to be constructed of a metal sheet so that it contains a volume of pi a cube। अब एक मेटल शीट से इसको कंस्ट्रक्ट करना है, मींस व्हाट, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, टैंक सिलेंड्रिकल है मतलब सर्कल के फॉर्म में होगा, और ये किससे बना है, एक मेटल शीट से बना है ना, तो जनरली जब स्टार्टिंग में मेटल शीट होता है तो वो ऐसा स्ट्रेट एक मेटल शीट होता है, करेक्ट, फिर उसको जब आप फोल्ड करके सर्कल के फॉर्म में बनाओगे तब वो एक्चुअली सर्कल ऐसा टैंक बनेगा, सर्कल। अब सर्कल के नीचे कुछ बेस होगा, दैट बेस इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपने बुक को अगर मैं फोल्ड भी करूं तो ये सर्कल तो बन गया, पर नीचे जो होगा वो बेस होगा, और बेस अगर आप अलग से लगाओगे तो वो सर्कल के फॉर्म में लगेगा, करेक्ट, इसको अगर मैं बेस अगर आप नीचे से दिखाओ तो ये सर्कल के फॉर्म में, सर्कल। और ये जो शीट साइड का जो शीट बना है वो किससे बनता है, पहले वो रेक्टेंगल शेप का होता है, करेक्ट, रेक्टेंगुलर शीट होता है, फिर इसको जो फोल्ड करके जब बनाओगे तब इसका ये सिलेंड्रिकल वॉल्स बन जाएगा, इसको हम लोग सिलेंड्रिकल वॉल्स बोलते हैं, ठीक है। सो एक्चुअली ये जो पार्ट होता है वो कर्व्ड पार्ट होता है, अगर ये कर्व्ड पार्ट होता है मतलब यहाँ पर मुझे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो बॉटम वाला पार्ट है, बॉटम वाला पार्ट इज अ सर्कल, एंड सर्कल पूरा का पूरा सर्कल नीचे से अटैच करना पड़ेगा तब जाके वो टैंक कंप्लीट होगा, वरना तो गैप हो जाएगा राइट नीचे से। तो ये पूरा का पूरा सर्कल अटैच करना है, मतलब एरिया ऑफ सर्कल अटैच करना है, व्हिच इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो कीप इन माइंड, अगर मुझे ये शीट बनानी है, यूजिंग शीट अगर मुझे सिलेंडर बनाना है तो दो पार्ट में बनेगा, एक तो ये सिलेंड्रिकल साइड कर्व्ड पार्ट और ये बॉटम सर्कल बनेगा, ओके। सो क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन, व्हाट इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हिच इज पाई ए क्यूब, लेकिन सिलेंडर में दो चीजें होती है वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियस और हाइट, तो मैं दोनों को r और h ले लेता हूं। लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज r
सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा है, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज h सेंटीमीटर। अब एक चीज याद रखो, हम लोग दो वेरिएबल्स को यूज करके सम सॉल्व नहीं कर सकते। r और h दोनों में सॉल्व नहीं हो सकता, किसी एक में सॉल्व होगा, या तो r में या तो h में, बिकॉज इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग x और y लिखते थे, लेकिन y को रिप्लेस करने के लिए कुछ तो लिखते थे ना, वो मुझे यहाँ पर भी r या तो h के लिए ढूंढना पड़ेगा। देखो कैसे। अब यहाँ पर एक चीज गिवन है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या दिया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई a क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो पाई r स्क्वायर h होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर येलो में कितना दिया है? पाई a क्यूब दिया है। इसमें से पाई और पाई तो कैंसिल, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर h देखूं, h इज व्हाट, r स्क्वायर को नीचे ले लो, a क्यूब अपॉन r स्क्वायर, दिस इज व्हाट इज y इज इक्वल्स टू a क्यूब अपॉन x स्क्वायर। ऐसा समझ लो, ये x पकड़ लिया, इसको y पकड़ लिया, तो y का आंसर हम लोग निकाल देते ना कि पुट करने में काम आएगा। सो y इज इक्वल्स टू a क्यूब अपॉन x स्क्वायर, ऐसा मान लो। यहाँ पर h है तो h इज इक्वल्स टू a क्यूब अपॉन x स्क्वायर, r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं ढूंढता हूं फंक्शन, सॉल्यूशन। ठीक है, फंक्शन कौन बनेगा, सबसे पहले वो ढूंढना पड़ेगा। फाइंड द डायमेंशन सो दैट शीट रिक्वायर्ड इज मिनिमम। मिनिमम यहाँ पे आया, तो मिनिमम किसको करना है, जितना आपको वो शीट लगने वाला जो मैंने आपको दिखाया था रेक्टेंगल का, वो मिनिमम करना है। अब शीट लगने वाला मतलब दो टाइप के लगेंगे, एक तो यहाँ पर वो कर्व वाला पार्ट लगेगा और ये बॉटम सर्कल लगेगा। सो कर्व वाला पार्ट जो है इज एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूं, शीट रिक्वायर्ड इज योर फंक्शन। इसमें दो टाइप के शीट रिक्वायर्ड होंगे, एक तो कर्व पार्ट ऑफ सिलेंडर प्लस सर्कल का बॉटम पार्ट, क्योंकि ये जो बॉटम पार्ट है वो सर्कल होगा। अब कर्व पार्ट ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सही है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। लेकिन मुझे पता है कि मैं यहाँ पर h यूज नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज वेरिएबल एक ही सॉल्व करना है। सो h इज व्हाट, a क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। सो ये r कैंसिल, यहाँ पे एक r है, यहाँ पे दो r है ना, तो एक कैंसिल कर दिया। सो व्हाट आई हैव इज 2 पाई a क्यूब अपॉन r प्लस पाई आर स्क्वायर। दिस इज माय f ऑफ r। इसको मैं f ऑफ x नहीं लिखूंगा, f ऑफ r लिखूंगा, बिकॉज मेरा यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, r इज द वेरिएबल। फंक्शन मिल गया, और एक बार फंक्शन मिल गया फिर तो आपको आता है कैसे सॉल्व करना है। व्हाट आई डू इज फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव। सो एक काम करता हूं, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज f डैश ऑफ r शुड बी इक्वल टू 0। पहले f डैश ऑफ r निकाल लेते हैं। इसका f डैश ऑफ r कैसे आएगा, इसका डेरिवेटिव में 2 पाई a क्यूब कांस्टेंट है, 2 पाई a क्यूब कांस्टेंट है, 1 अपॉन r का डेरिवेटिव इज माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर। 1 अपॉन r का डेरिवेटिव इज माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस, अच्छा तो इसको ब्रैकेट क्लोज, पाई r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये कौन है, माइनस 2 पाई a क्यूब अपॉन r स्क्वायर प्लस 2 पाई r इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 पाई तो कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचेगा, माइनस a क्यूब अपॉन r स्क्वायर प्लस r इक्वल टू 0। 2 पाई बाहर है, रहने दो बाहर। यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस a क्यूब प्लस r क्यूब अपॉन r इज इक्वल टू 0। ये अपॉन वाला जो पार्ट है इसको फेंक दो, इधर 0 हो जाएगा वो। ये 2 पाई को तो डिवाइड करके 0 हो सकता है, तो क्या बचेगा, माइनस a क्यूब प्लस r क्यूब इक्वल टू 0। a क्यूब वहां पर, r क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू a। r का वैल्यू मिल गया, मतलब समझ लो x का वैल्यू मिल गया, क्योंकि वही तो x अज्यूम किया था ना हमने वेरिएबल। सो r इज इक्वल्स टू a। r मिल गया तो आपको h तो मिल ही जाएगा ना, तो वो भी निकाल ही लेते हैं। सो कैन आई से देयरफॉर h इज a क्यूब अपॉन r स्क्वायर। r कितना है, a, सो a क्यूब अपॉन a स्क्वायर, गया आंसर a। सो h का भी आंसर कितना मिला, a। सो आपका रेडियस कितना होना चाहिए, a यूनिट्स, a सेंटीमीटर का। हाइट कितना होना चाहिए, वो भी a सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। इन
इनफैक्ट बाकी के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब में यही होता था, सेम आंसर आता है हर बार। 20 हुआ तो 10 करते, 30 हुआ तो 15 करते, यहाँ पर ए और वहाँ पर ए सेम। ठीक है, चलो आर और एक्स तो मिल गया, डायमेंशंस में मुझे मिल गया, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये प्रूव करना है कि ये मिनिमम है, और वो प्रूव करने के लिए मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा। एक्चुअली मैंने यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव अलग से नहीं निकाला, इसको डायरेक्टली इक्वल टू 0 लिख दिया था, बट एनीवेज दिख तो रहा है ना फर्स्ट डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव तो निकाल ही सकते हैं। f डबल डैश ऑफ r क्या होगा, देखो ध्यान से, 2 पाई a क्यूब कांस्टेंट है इनटू -1 बाय r स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, माइनस को बाहर ले लो, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय r स्क्वायर लेना है मुझे, प्लस 2 और पाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ r लेना है मुझे। सो f डबल डैश ऑफ r इज इक्वल्स टू -2 पाई a क्यूब 1 बाय r स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करते हो, r रेज़ टू -2 लिखते हो। ठीक है, इसको r रेज़ टू -2 लिखा, r रेज़ टू -2 का डेरिवेटिव क्या होता है, टोपी टोपी नीचे, ऊपर का टोपी 1 से कम, r रेज़ टू -3 होगा व्हिच इज 1 अपॉन r क्यूब, प्लस r का डेरिवेटिव 1, तो सिर्फ 2 पाई आएगा। ठीक है, 1 अपॉन r स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 अपॉन r क्यूब डायरेक्टली लिख सकते हो। चलो अब r की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं, r का वैल्यू कितना a, तो जहां जहां r वहां पर मैं a पुट करूंगा, -2 into -2 is 4, -2 into -2 is 4 pi a क्यूब अपॉन a क्यूब प्लस 2 pi। अब ये a क्यूब कैंसिल, सो f डबल डैश ऑफ r इज इक्वल टू 4 pi plus 2 pi 6 pi। 6 pi मतलब ये तो पॉजिटिव है, बिकॉज 6 into pi का अगर मल्टीप्लाई किया भी तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0, और डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 इसका मतलब the given function is minimum at r is equals to a। अब r और h जो डायमेंशन ढूंढना था वो तो मैंने पहले ही ढूंढ लिया, मिनिमम प्रूफ करना था वो भी कर दिया, सम एंड्स। ओके, सो अगेन डेरिवेटिव लेना थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा आपको, बट इजी है, ध्यान से सॉल्व करेंगे तो। मेक श्योर कि फंक्शन आप अच्छे से लिखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इस सम में, कि फंक्शन क्या होना चाहिए। फंक्शन क्वेश्चन में क्या बोला है, शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर शुड बी मिनिमम। अब शीट रिक्वायर्ड मतलब क्या, एरिया, राइट, वो कर्व वाला पार्ट कितना लगेगा और बॉटम कितना लगेगा। कर्व वाला पार्ट मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एंड बॉटम मतलब सर्कल का एरिया। सो 2 पाई r h इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड पाई r स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है। मिल गया, सम सॉल्व कर लिया। ओके, आई होप दिस सम इज क्लियर। वैसे तो ये सारे सम्स आपके लिए नए लग रहे होंगे, बिकॉज ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम की तरह सॉल्व करना है फंक्शंस को फॉर्म करके। ठीक है, बट एनीवेज वी हैव फॉलोड अ पैटर्न टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। मैंने जो स्टेप्स लिख के दिया था वही स्टेप्स मैंने यहाँ पर यूज किया है। सो मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन विल नाउ आई सॉल्व वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, एंड देन एंड द लेक्चर। मेक अ नोट ऑफ दिस। Now let's start with 16th question. Now this question is based on triangle. Okay, so question क्या है, the perimeter of triangle is 10 centimeter. जैसे ही ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल इमेजिन कर ही लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड मिलके कितना, 10 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर, तो एक काम करते हैं, किसी भी एक साइड को 4 ले ही लेते हैं। सो वन ऑफ द साइड इज 4 सेंटीमीटर। व्हाट आर द अदर टू साइड्स, ये दोनों मुझे फाइंड करना है। तो इसको मैं x अज्यूम कर सकता हूँ और इसको मैं y अज्यूम कर तो सकता हूँ, लेकिन मैं y को रिप्लेस करूंगा बिकॉज दो वेरिएबल में सम सॉल्व नहीं करना है। सो ये कुछ और होना चाहिए, लेट्स सी क्या होना चाहिए। सो व्हाट आई राइट इज गिवन, गिवन में क्या लिखूंगा, लेट द लेंथ ऑफ साइड BC is x सेंटीमीटर, इसको हमने x ले लिया। Therefore, in triangle ABC, sum of all sides मतलब AB plus BC plus AC is 10 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर दिया 10 सेंटीमीटर। उसमें से AB कितना है 4, BC को मैंने x ले लिया, AC नहीं मालूम, 4 को उधर भेज दो, x को भी उधर भेज दो, इससे मुझे AC का आंसर मिल जाएगा 10 -4 -6। सो AC कितना मिला, 10 - 4 6, 6 - x सेंटीमीटर। सो ये कितना आया, 6 - x।
ठीक है। सो ये 4 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 6 माइनस 1 सेंटीमीटर, कीप दिस इन माइंड। सो आई हैव ऑल द 3 साइड्स नाउ। अब AC भी मिल गया, AB भी मिल गया, BC भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। व्हाट आर द अदर टू साइड, मतलब ये वाला और ये वाला मुझे फाइंड करना है, ठीक है। आगे of a triangle for its maximum area, yes। अब सॉल्यूशन, फंक्शन कौन होता है, जो मैक्सिमम होता है वो, और मैक्सिमम कौन है, एरिया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज माय फंक्शन। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज नहीं हो सकता बिकॉज ज्यादा हाइट है ही नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। याद करो हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये था हेरॉन्स फॉर्मूला। S कौन होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब A प्लस B प्लस C अपॉन 2, सारे साइड्स का एडिशन अपॉन 2। ओके, सो फॉर दिस ट्राइंगल S कितना होगा, A प्लस B प्लस C, सम ऑफ ऑल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर, 10 अपॉन 2 5 होगा, ठीक है। सो फॉर दिस ट्राइंगल S इज 5। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज f of x will be given by under root of S into S minus A into S minus B into S minus C, under root of S कितना है 5 minus A, फर्स्ट साइड 4 ले लो, सेकेंड साइड 5 माइनस B, इसको x ले लो, थर्ड साइड 5 माइनस C कितना है 6 माइनस x। सो बाहर माइनस है तो -6 प्लस x, साइन चेंज करेंगे हम लोग बिकॉज 5 माइनस 6 माइनस x, तो -6 प्लस x, साइन चेंज। अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखो रूट ऑफ 5 माइनस 4 1 होता है, उसको भूल जाओ, 5 माइनस x इंटू 5 माइनस 6 कितना होता है -1, तो इसको मैं x माइनस 1 लिख सकता हूँ, सही है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये 5 कांस्टेंट है, तो उसको मैं √5 बाहर लिख सकता हूँ। अब अंदर ही अंदर कहना से ये मल्टीप्लाई हो सकता है, क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, देखो 5 इंटू x 5x माइनस 5 इंटू -1, देखो 5 इंटू x 5x, 5 इंटू -1 -5, माइनस x इंटू x माइनस x स्क्वायर, माइनस x इंटू -1 प्लस x। So it should be root of 5 into root of minus x square, इसको चाहिए तो बाद में लिख लो, 5x plus x, 6x minus 5 minus x square. This is my f of x. I hope this is clear. f of x एक कांस्टेंट है into this। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कांस्टेंट के साथ इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, करेक्ट। f dash of x क्या आएगा, √5 कांस्टेंट है उसको बाहर रखो, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, रूट ऑफ इस पूरे अंदर वाले को x मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, मन की आंखों से देखोगे तो रूट ऑफ x दिखेगा, रूट ऑफ x का डेरिवेटिव 1/2√x, ये x कौन है 6x माइनस 5 माइनस x स्क्वायर, इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको x माना, किसको x माना था, रूट के अंदर वाले को, तो उसका डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ेगा। सो इट शुड बी f dash of x is equals to √5 अपॉन 2√6x माइनस 5 माइनस x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो 6, इसका 0, इसका -6। ओके, सो फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो यहां पे लिखेंगे टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज, क्या करोगे, f dash of x को इक्वल टू 0 लिखोगे, करेक्ट। और f dash of x कौन है, ये पूरा, सो √5 इंटू 6 माइनस 2x अपॉन ये पूरा 2/6x माइनस 5 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, √5 इंटू 6 माइनस 2x इक्वल टू 0, इसमें भी √5 को डिवाइड करोगे 0 के साथ, वो भी चला जाएगा, 6 माइनस 2x इक्वल टू 0, 2x को बाहर ले लो, 2 से डिवाइड, सो x का आंसर आएगा 3। सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया, x का आंसर तो मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है मुझे।
So what I'll write it over here is, ठीक है, second derivative test. Now f dash of x का डेरिवेटिव निकालना है. ये रहा f dash of x, इसका डेरिवेटिव निकालना है. अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? ये दोनों कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा which is 6 minus 2x upon under root of 6x minus 5 minus x. अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे? u by v करना पड़ेगा. So I'll write root of 5 by 2 तो बाहर है ही, u by v. So v डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव आएगा -2 माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव which should be d by dx of root of 6x minus 5 minus x square upon v का square, तो 6x minus 5 minus x square. I hope this is clear. अब आगे root of 5 by 2, ये -2 है, इसको ऐसे ही रखो, root of 6x minus 5 minus x square minus 6 minus 2x. अब root of x का डेरिवेटिव 1 upon 2 root x into डेरिवेटिव ऑफ ये अंदर का which is 6 minus 2x upon ये पूरा डिनोमिनेटर 6x minus 5 minus x square. Okay, now let's cross multiply. root of 5 by 2 cross multiply, ये यहाँ जाएगा, -2 into 2 is -4, रूट इंटू रूट देखो सेम है, तो सिर्फ क्या बचेगा? 6x minus 5 minus x माइनस ये दोनों भी सेम है, तो 6 minus 2x the whole square हो जाएगा अपॉन, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम ये फिर से डिनोमिनेटर में आएगा which is 6x minus 5 minus x square into ये तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में ही है, करेक्ट. So this is what I have as my double derivative. अब क्या इतना बड़ा सॉल्व करेंगे? नहीं करना है. आपको क्या करना पता है? इसको x की जगह पर वैल्यू पुट कर दो 3, जहां जहां x वहां पे 3 पुट कर देंगे. सिंपल. क्यों मैं इसको इतना सिंपलीफाई करूं? और तो डायरेक्टली नाउ एट x equals to 3. देखो अब आपका f डबल डैश ऑफ x कितना आता है? ठीक है, x equals to 3. रूट 5 by 2 तो ऑलरेडी है आपके पास, इनटू -4 भी है, इनटू 6 3 जा देखो x 3 है, 6 3 जा 18, 18 minus 5 13, 13 minus 9 is 4, 6 minus 2 3 जा 6, 6 minus 6 0, ये तो पूरा 0 हो गया, भूल जाओ इसको, अपॉन 6 into x, 6 3 जा 18, 18 minus 5 is 13, 13 minus 9 is root 4 into ये भी वही आएगा फिर से 6 3 18, 18 minus 5 13, 13 minus 9 is 4. So what I have from this is a root of 5 by 2 into minus 16 upon 4 root 4, and root 4 कितना होता है? Can I say root 4 2 होता है? Correct? So 4 4 जा 2 2 4 जा, तो कितना बचा? minus root 5 बचा, and minus root 5 बचा मतलब can I say f double dash of x is negative? अगर f double dash of x negative है मतलब वो less than 0 है, therefore f double dash of x is less than 0, और अगर वो less than 0 है मतलब the function is maximum. और मुझे क्या प्रूफ करना था? maximum area प्रूफ करना था. So I can write the statement, therefore f of x is maximum at x equals to 3. ये सब कुछ झमेला करना पड़ा बिकॉज यहाँ पर u by v था, बट एनीवेज कैसे भी डेरिवेटिव निकाल के रख लो. बस डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको x का वैल्यू पुट ही तो करना है, जिसके बाद सम बहुत सिंपल हो जाता है. सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x equals to 3, और यही मुझे प्रूव करना था मैक्सिमम एरिया. अब एक चीज और निकालनी है अदर टू साइड्स, और वो डिफिकल्ट नहीं होता है. पता है क्यों? x मिल चुका है ना, उसके बाद क्या है? ये दोनों साइड तो निकालना है. एक का 3 है, दूसरे का 6 minus 3, वो भी 3 आने वाला है. सो वो आंसर आप इजीली लिख सकते हो. उसके लिए मैं क्या करूंगा पता है? यहां पे लिख दूंगा therefore BC is equals to x which is 3 cm and AC is
equals to 6 minus x, which is 6 minus 3 centimeter. So other two side में मिल गया 3 centimeter and 3 centimeter. So ये 3 6 और ये 4 10, total 10 centimeter. I hope the answer is clear. The only difficult part over here was this derivative part. Okay, so I have completed this question number 16. It was based on triangle and area of triangle यहाँ पर कौन सा यूज किया हमने? Heron's formula.